दोस्तों एक्सेल में आपने फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसको सीखने के बाद में आप फिल्टर और एडवांस फिल्टर इन दोनों ही ऑप्शन को पूरी तरीके से भूल जाएंगे। लेकिन यह फॉर्मूला आखिर में काम भी करता है, पहले मैं आपको ये तो समझा दूं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास में एक छोटा सा डेटा है जिसमें कि यहाँ पर कुछ सिटी के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ आइटम है एंड यहाँ पर उनकी अमाउंट है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले सेल में मैं जिस भी सिटी का नाम टाइप करूं उस सिटी का डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूं इंदौर। तो देखिए इंदौर सिटी का डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुका है। इंटरेस्टिंग है ना। और अगर मैं यहाँ पर सिटी का नाम चेंज कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पर देवास कर देता हूं, तो देखिए देवास सिटी का डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस सेल में कुछ ऐसी सिटी का नाम टाइप कर देता हूं जो सिटी इस डेटा के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो चलिए जैसे कि यहाँ पर दिल्ली सिटी इसके अंदर ऐड नहीं है, तो मैं यहाँ पर दिल्ली टाइप कर देता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर बता रहा है कि दिल्ली सिटी डाटा इज नॉट अवेलेबल, है ना। इंटरेस्टिंग, राइट। अब यहाँ पर शीट 2 पर देखिए, शीट 2 पे हमारे पास में यहाँ पर कुछ इस तरह का डेटा है जिसमें कि यहाँ पर डेट है, यहाँ पर आइटम है एंड यहाँ पर उनकी अमाउंट है। और अब मैं अगर यहाँ पर शीट 3 पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में स्टार्ट डेट और एंड डेट का ऑप्शन है। यानी कि हम यहाँ पर जो भी डेट रेंज टाइप करें उस डेट रेंज का डेटा इस डेटा में से फिल्टर होकर यहाँ पर आना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 2/1/23 एंड यहाँ पर टाइप करता हूँ 5/1/23 एंड इंटर। तो आप देखिए यहाँ पर 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक का जितना भी डेटा है वो यहाँ पर शीट 2 से फिल्टर होकर शीट 3 पर आ चुका है। अगर आप भी एक्सेल के अंदर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपसे ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो। हेलो गाइस, मैं हूं विपिन शर्मा और विपिन शर्मा टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। गाइस यहाँ पर मैंने एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 शीट ली हुई है जिसमें कि शीट 1 में हम यहाँ पर सिटी के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करने वाले हैं एंड थर्ड हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट रेंज के अंदर अपने डेटा को फिल्टर करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली जिस फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फिल्टर फॉर्मूला। और जैसा कि आपने यहाँ पर इंट्रो पार्ट में देखा कि हम फिल्टर फॉर्मूले की वजह से हम कितने फास्ट तरीके से हम यहाँ पर अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो आखिर में हम इस फिल्टर फॉर्मूला की यूज कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू फिल्टर। लेकिन गाइस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने से पहले आपको यहाँ पर एक बात हमेशा पता होनी चाहिए कि फिल्टर फॉर्मूला आपके केवल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन में ही अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में MS ऑफिस का पुराना वर्जन इंस्टॉल है और आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्जन का यूज कर सकते हैं एंड वहां पर आपको MS एक्सेल के सभी लेटेस्ट फीचर देखने को मिल जाते हैं एंड वो बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप MS ऑफिस 365 वर्जन को ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो की लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां पर क्लिक करके आप इजीली MS ऑफिस लेटेस्ट वर्जन का फ्री में इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू फिल्टर एंड यहाँ पर हम टैब बटन को प्रेस करके हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे 2 आर्गुमेंट पूछे जाएंगे। फर्स्ट यहाँ पर अरे एंड सेकेंड यहाँ पर इंक्लूड और यहाँ पर थर्ड आर्गुमेंट जो कि इफ एम्प्टी ये यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो आप इसका यूज कीजिए, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो अब सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है अरे, यानी कि वो रेंज जहां पर आपका डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं इस वाली रेंज को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। याद रखिए मैं यहाँ पर हेडिंग को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हेडिंग हमारी यहाँ पर ऑलरेडी टाइप है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे एंड सेकेंड आर्गुमेंट हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा इंक्लूड यानी कि क्राइटेरिया। तो जैसा कि हम यहाँ पर सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिटी वाली रेंज को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर इजिकल टू प्रेस करना है। याद रखिएगा, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने रेंज को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैंने कॉमा प्रेस नहीं किया है। मैंने रेंज को सिलेक्ट करने के बाद में जस्ट यहाँ पर इजिकल टू प्रेस किया है। इजिकल टू प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पर उस सिटी का नाम टाइप करना है जिस सिटी का डेटा आप यहाँ पर फिल्टर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ डबल कोट्स को ओपन और यहाँ पर जैसे कि हम उज्जैन सिटी का डेटा फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं उज्जैन टाइप करता हूँ और डबल कोट्स को बंद करके यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करता हूँ।
तो अब देखिए यहाँ पर हमारा उज्जैन सिटी का डेटा फिल्टर होकर आ चुका है। अब अगर आपको यहाँ पर दूसरी सिटी का डेटा फिल्टर करना है तो आपने यहाँ पर जहाँ पर भी फॉर्मूला को अप्लाई किया है आप उस सेल पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप उज्जैन की जगह पर आप उस सिटी का नाम टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर इंदौर टाइप करता हूँ तो देखिए इंदौर सिटी का डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुका है। बट यहाँ पर हम इस तरीके से डेटा को फिल्टर करना नहीं चाहते, बट हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर जिस भी सिटी का नाम टाइप करें उस सिटी का डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला वाले सेल पर डबल क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आप इस इंदौर को रिमूव करके यहाँ पर आप इजिकल टू के बाद में आप इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर इंटर प्रेस कर दीजिए। और अब अगर मैं यहाँ पर इंदौर टाइप करता हूँ तो देखिए इंदौर का डेटा यहाँ पर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर देवास टाइप करता हूँ तो देवास का डेटा हमें यहाँ पर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी सिटी टाइप करता हूँ जो कि इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसकी मैं यहाँ पर मुंबई टाइप कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है। अब ये एरर को हम कैसे हटाएंगे ये भी हम यहाँ पर डेफिनेटली सीखने वाले हैं। तो एरर को हटाने के लिए आप यहाँ पर इस फॉर्मूले पर डबल क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आप लास्ट में आइए। तो अब यहाँ पर जो भी हमारा थर्ड आर्गुमेंट था जो कि था यहाँ पर इफ एम्प्टी, यहाँ पर आपको कॉमा प्रेस करना है और यहाँ पर आपको इफ एम्प्टी वाले सेल पर आ जाना है। एंड अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप ध्यान से सीखिए। एंड अब यहाँ पर आप एरर की जगह पर जो कुछ भी लाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर डेटा हमारा मैच नहीं हो तो यहाँ पर नॉट फाउंड आ जाए, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ नॉट फाउंड और डबल कोट्स को बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर नॉट फाउंड आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर दिल्ली टाइप करता हूँ तो यहाँ पर नॉट फाउंड बता रहा है। अगर हम यहाँ पर भोपाल टाइप करते हैं तो यहाँ पर भोपाल का डेटा आ रहा है। बट जैसा कि हमने यहाँ पर इंट्रो पार्ट में देखा था कि हम यहाँ पर जो भी गलत सिटी का नाम टाइप करते हैं उस सिटी का नाम भी यहाँ पर आता है। तो उस सिटी का नाम को लाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूले पर डबल क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको इस नॉट फाउंड को रिमूव कर देना है एंड यहाँ पर आपको इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है। याद रखिएगा यहाँ पर मैं इफ एम्प्टी के अंदर इस वाले सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर एंड प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इफ एम्प्टी वाले आर्गुमेंट में सबसे पहले मैंने इस वाले सेल को सिलेक्ट किया जो कि हमारा सिटी वाला सेल। उसके बाद मैंने यहाँ पर एंड प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे डबल कोट्स को ओपन और यहाँ पर हम एक बार हम स्पेस प्रेस करेंगे ताकि हम चाहते हैं कि इस सिटी और जो भी हमारा टेस्ट है उसके बीच में एक स्पेस ऐड हो। तो यहाँ पर हम स्पेस टाइप करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे सिटी डेटा नॉट फाउंड, ये मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर डबल कोट्स को क्लोज करेंगे एंड इंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद हम इसके अलाइनमेंट को चेंज कर देंगे इस तरीके से। और अब आप देखिए, अब अगर आप यहाँ पर मुंबई टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको बताएगा मुंबई सिटी डेटा नॉट फाउंड एंड अगर आप यहाँ पर आगरा टाइप करेंगे तो आगरा सिटी डेटा नॉट फाउंड। और अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसी सिटी टाइप करेंगे जिसका डाटा इसके अंदर अवेलेबल है तो उसका डाटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिल्टर फॉर्मूले की मदद से आप यहाँ पर अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई यहाँ पर सिंगल क्राइटेरिया के बारे में कि आप यहाँ पर फिल्टर फॉर्मूले के साथ में एक सिंगल क्राइटेरिया का यूज कैसे कर सकते हैं। बट अगर आप एक साथ मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम इंदौर सिटी के अंदर कीबोर्ड किन लोगों ने यूज किया है, जैसे हम यहाँ पर 2 क्राइटेरिया का यूज करना चाहते हैं तो वो आप फिल्टर फॉर्मूले के साथ में कैसे कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम मल्टीपल क्राइटेरिया की जगह पर हम यहाँ पर इस बार डेट रेंज को लेने वाले हैं कि हम डेट रेंज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेटा को फिल्टर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू फिल्टर इन ब्रैकेट ओपन। अब अरे हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पर अरे, तो यहाँ पर मैं शीट 2 पर क्लिक करता हूँ और इस तरीके से इस वाले डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा प्रेस करते हैं। अब सेकेंड हमसे पूछ रहा है इंक्लूड यानी कि क्राइटेरिया। अब देखिए पिछली बार हमारे पास में क्या था, हमारे पास में सिंगल क्राइटेरिया था, या तो कोई स्पेसिफिक डेट या फिर किसी भी सिटी का नाम। बट इस बार हम यहाँ पर 2 क्राइटेरिया का यूज करने वाले हैं। तो अब आप यहाँ पर फिल्टर फॉर्मूले के अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा क्राइटेरिया कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया देने के लिए आपको यहाँ पर इंक्लूड वाले आर्गुमेंट पर आना है एंड यहाँ पर आपको ब्रैकेट को ओपन करना है। अब ब्रैकेट ओपन करके आप यहाँ पर जिस भी क्राइटेरिया देना चाहते हैं उस रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर डेट वाली रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्राइटेरिया में इस डेट वाली रेंज को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर ग्रेटर देन या फिर इजिकल टू प्रेस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर चलता हूँ शीट 3 में और यहाँ पर स्टार्ट डेट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि इस सेल के अंदर जो भी डेट टाइप हो उससे ज्यादा या फिर उसके बराबर वाले डेट को रिकॉर्ड को फाइंड करें। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड सेकेंड क्राइटेरिया देने के लिए हम यहाँ पर स्टार टाइप करेंगे। याद रखिए दूसरे फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पर एंड प्रेस करते हैं, बट यहाँ पर हम एंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें स्टार का यूज करना होगा। तो यहाँ पर मैं स्टार को टाइप करता हूँ
और अब आपको यहाँ पर अगेन ब्रैकेट को ओपन करना है और अब यहाँ पर जो भी आपका सेकेंड क्राइटेरिया है उस वाली रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो सेकेंड क्राइटेरिया में भी हम इस तरीके से रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम यहाँ पर टाइप करेंगे लेस देन या इजिकल टू और यहाँ पर शीट 3 पर क्लिक करके इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए हमने इस फॉर्मूले के अंदर किया क्या, सबसे पहले हमने अरे के अंदर उस डेटा को सिलेक्ट किया जहाँ पर भी हमारा डेटा अवेलेबल था। उसके बाद हम यहाँ पर इंक्लूड में गए और इंक्लूड के अंदर हमारे पास में यहाँ पर दो क्राइटेरिया था, पहला यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड दूसरा एंड डेट। तो स्टार्ट डेट में हमने यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन किया, फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करके फर्स्ट वाले क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस किया क्योंकि हमें यहाँ पर दो क्राइटेरिया अलग अलग शो करना है, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर अगेन ब्रैकेट ओपन किया, सेकेंड क्राइटेरिया वाली रेंज को सिलेक्ट किया, यानी कि जो भी यहाँ पर एंड डेट है या तो उससे स्मॉल वाली या फिर उसके बराबर वाली डेट को कि डेटा यहाँ पर शो करे। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड अगेन यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एरर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं डेट टाइप करता हूँ 5/1/2023 और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 10/1/2023। तो देखिए यहाँ पर हमारा डेटा फिल्टर होकर आ चुका है, बट यहाँ भी हमारे डेट नंबर फॉर्मेट में आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+1 प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं डेट को इस तरह से सिलेक्ट करके ओके प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 5 से लेकर 10 तारीख तक में हमारा जितना भी डेटा अवेलेबल था वो यहाँ पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर 10 तारीख का हमारे पास में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, इसके लिए यहाँ पर 10 तारीख यहाँ पर फिल्टर होकर नहीं आई है। अगर मैं यहाँ पर 15 टाइप करता हूँ 15/1/2023, तो देखिए 15 तारीख का भी डेटा हमारे यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिल्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर सिंगल क्राइटेरिया में डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया में आप यहाँ पर डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिल्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। और अगर आपके पास में 2 से भी ज्यादा क्राइटेरिया है तो आप यहाँ पर स्टार टाइप करके आप यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया यहाँ पर दे सकते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो उन दोनों ही अकाउंट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप इजीली हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।